अगली बार जब नीलामी होगी, जानते हैं वैभव सूर्यवंशी कितने में बिकेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी टीम वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी के लिए 50 करोड़ की भी बोली लगा सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्रिकेट में आज भी हर बल्लेबाज का सपना होता है कि काश उसको वो इज्जत, वो शोहरत मिले जो डॉन ब्रैडमैन को मिली थी। लेकिन आज तक लगभग 150 साल हो गए दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को शुरू हुए, लेकिन जो कारनामा सर डॉन ब्रैडमैन ने किया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे, 20 साल तक क्रिकेट खेले। तब बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, क्रिकेट सिर्फ 3-4 देश खेला करते थे टेस्ट क्रिकेट। भारत था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था और थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। और डॉन ब्रैडमैन 1929 के आसपास वो डेब्यू करते हैं, 20 साल तक खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट। और वो दौर था जब दुनिया में पहला वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और दूसरा वर्ल्ड वार 1929 से 1945 तक चला था। उस दौरान बहुत कम क्रिकेट खेला गया। 20 साल का कैरियर और सर डॉन ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैच खेले, 80 बार वो बैटिंग करने उतरे और 10 बार नॉट आउट रहे। 70 पारियों में उन्होंने 6,996 रन बनाए, 6,996, और एवरेज था उनका 99.96 का। 4 रन और बने होते तो उनका एवरेज होता 100 का। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी डॉन ब्रैडमैन ने 230 से ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन एवरेज था 95 का। और सर डॉन ब्रैडमैन ने 29 टेस्ट मैचेस में 13 सेंचुरीज मारी थी। माफ कीजिएगा, 29 सेंचुरीज, क्षमा कीजिएगा, 29 सेंचुरीज थी और 13 हाफ सेंचुरीज। मतलब 80 बार वो बैटिंग करने उतरे और हर दूसरी इनिंग में उन्होंने या तो 50 मारी, 100 मारी। टॉप स्कोर था उनका 334। और उस लेवल तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। उस वक्त वनडे क्रिकेट होता नहीं था। तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आज भी माना जाता है। उनके आसपास कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब एक युवा लड़का आया है बिहार से, वैभव सूर्यवंशी नाम तो आप सबने सुना होगा। पिछले 1 सालों से वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त रूप से चर्चा हो रही है। लगभग 11 आईपीएल मैच खेले होंगे उसने अब तक। 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी लगा चुका है। और इस छोटे से कैरियर में उसका एवरेज 41 के करीब का है। और स्ट्राइक रेट जानते हैं कितना है? 215 से 230 के बीच का। और वैभव सूर्यवंशी ने किन किन बॉलरों का सामना किया है? दुनिया के हर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का उसने सामना किया। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जोस हेजलवुड, कमिंस स्टार्क इस साल नहीं खेले, लेकिन पिछले साल उसने जबरदस्त खेला। और जानते हैं, आपको पता ही होगा, आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी पिछले साल ही उसने लगा दी थी, 14 साल की उम्र में, गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर 100 रन बनाए। और इस साल तो गजब का फॉर्म चल रहा है वैभव सूर्यवंशी का।
एक मैच में 19 गेंद पे 61 रन बनाया और आज 26 बॉलों में 78 रन। मुंबई के खिलाफ छोटी पारी खेला लेकिन बहुत तेज पारी थी। जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे। जो हेजलवुड की गेंद पे आज एक ओवर में 4 चौके। तो ये जो आगाज दिख रहा है, मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी 175 180 की पारी का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो बच्चों के खिलाफ की पारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को पहली गेंद पे छक्का मारना, जो हेजलवुड को एक ओवर में 4 चौका मारना, देखिए मैंने सचिन तेंदुलकर का पूरा क्रिकेट कैरियर देखा है और तेंदुलकर की पहली सीरीज याद है। उनको पहली हाफ सेंचुरी मारने में चौथा टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी मार पाए थे पहले। अभी ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेल रहा है। लेकिन जिस तरह से वो दुनिया के हर फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को मार रहा है और स्ट्राइक रेट कभी 212, कभी 230 और आज तो 300, इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे जो स्थान डॉन ब्रैडमन का होता था टेस्ट मैचेस में, वनडे में जो जगह विवियन रिचर्ड्स की थी 50 से ऊपर का एवरेज, खैर 50 से ऊपर का एवरेज तो वनडे में विराट कोहली का भी है, रोहित शर्मा भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उम्र देखिए, मात्र 15 साल कुछ दिन है और ये लड़का आपको, अगर इसको नजर न लगी तो, क्योंकि अभी शुरुआती 11 मैच पिछले साल खेला और इस साल 3 मैच। अगर ये इसी तरह खेलता रहा, जिस तरह से निर्भीक होकर खेल रहा है, और कोई चोट न लगी, कोई नजर न लगी, क्योंकि देखिए चाहे डॉन ब्रैडमन हो, उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, या भारत में सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। तेंदुलकर ने भी 16 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था और अपने पहले ही टेस्ट मैच की, पहले ही सीरीज में, चौथे टेस्ट मैच में जो उन्होंने पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो सीरीज बड़ी यादगार थी। 1989 की सीरीज वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ रही। चौथे टेस्ट मैच में भारत की हालत खराब थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर को एक बाउंसर लगा वकार यूनिस का, उनके दांत और नाक में चोट लग गई, खून आने लगा। सचिन तेंदुलकर वापस पवेलियन नहीं गए और दवा ली और खड़े होकर हाफ सेंचुरी मारी, नॉट आउट रहे और भारत ने उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया था। तेंदुलकर का जो टेस्ट क्रिकेट का जो आप देखिएगा, तो तेंदुलकर ने 89 से डेब्यू किया। शुरुआती 6, 7, 8 टेस्ट मैचेस में उनके पास सेंचुरीज नहीं आई। एक इन्होंने बहुत शानदार खेली, इन्होंने जो पाकिस्तान खिलाफ हाफ सेंचुरी रन आउट। न्यूजीलैंड सीरीज में रिचर्ड हेडली खिलाफ अच्छा खेले, 88 रन पे आउट हो गए। 8वें टेस्ट मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड में पहली पारी में 68 रन पे आउट हो गए थे इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में। वो करते क्या थे, ये उठा के मार दिया करते थे। फिर गावस्कर को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और 8वें टेस्ट मैच उन्होंने सेंचुरी मारी, पहली सेंचुरी। उसके बाद तो इतिहास रच दिया सचिन तेंदुलकर ने। सचिन धीरे धीरे सब आप पे आए। वनडे में सचिन के शुरुआती साल बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि सचिन 5 डाउन 6 डाउन खेला करते थे।
उनको बैट लेट में आते थे, तेजी से रन बनाना होता था तो कई बार आउट हो जाते थे, उनका एवरेज भी अच्छा नहीं था। फिर 93-94 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ओपन किया, उसके बाद से सचिन ने एक दूसरे सचिन तेंदुलकर का जन्म लिया। सचिन ने 414 के करीब वनडे खेले, 200 टेस्ट मैचेस खेला, T20 भी खेला। उनका बैटिंग एवरेज कहीं 50 के नीचे नहीं आया, वनडे में भी उनका एवरेज 45 के आसपास था। लेकिन ये लड़का तो 15 साल की उम्र में जिस तरह से खेल रहा है आईपीएल में, और इस साल जो उसने शुरुआत की है, उसके पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो शानदार खेल कर दिखा के आया है, और जिस तरह के स्ट्रोक्स हैं इसके पास, ये फियरलेस है। सचिन तेंदुलकर प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते थे, वो डोमिनेट करते थे, नो डाउट उन्होंने भी डोमिनेट किया। सचिन ने जिस अटैक को फेस किया उसमें वकार थे, अकरम थे, इमरान खान, शोएब अख्तर, अकीब जावेद, और न्यूजीलैंड में रिचर्ड हेडली, इंग्लैंड में इयान बॉथम, और दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक का सामना किया, सेन वॉन, मुरलीधरन, चमिंडा वास। मैं सचिन से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अभी जो कंसिस्टेंसी दिख रही है मुझे वैभव सूर्यवंशी में, और जो पिछले 3 मैचों में जो झलक आई है, किसी भी बॉलर को, हर बॉलर को डोमिनेट किया, और पिछले साल भी किया था। तो ऐसा लग रहा है कि T20 क्रिकेट में खासकर, और वनडे में भी मौका कब मिलेगा, क्योंकि अभी रोहित और विराट के रहते मौका मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप इनको जल्दी ही T20 क्रिकेट में तो भारत के लिए खेलते, आप इनको देख सकते हैं अगर यही परफॉर्मेंस रहा तो। वैभव सूर्यवंशी के पिताजी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी के पिताजी ने वैभव को क्रिकेट खिलाने के लिए 1.5-2 करोड़ का लोन तक ले लिया था। लोग आजकल कितना कुछ कर रहे हैं। एक नाम मैंने कल जिक्र किया था, मुकुल चौधरी को, कल मैं गलत नाम बोल गया था। लखनऊ टीम के कोच है जस्टिन लैंगर, मैं टॉम मूडी बोल रहा था, मूडी कमेंटेटर थे। तो जस्टिन लैंगर ने कल कहा था कि अगर ये 3-4 महीने मुझे टाइम मिल गया तो मुकुल चौधरी जो है T20 का सबसे बड़ा फिनिशर होगा। मुकुल चौधरी की भी स्टोरी है, बड़े गरीब घर से आया, इनके पिता ने उसको कोचिंग दिलाने के लिए अपना मकान तक बेच दिया, और लोन नहीं चुका पाए बेचारे को, और उन्होंने होटल खोला, होटल के लिए लोन लिया, लोन नहीं चुका पाए तो बेचारे को जेल तक जाना पड़ा। लेकिन उसने अपने बच्चे का क्रिकेट कोचिंग नहीं रोका। और सचिन के लिए तो आपको पता है कि सचिन के बड़े भाई ने शादी तक नहीं की। सचिन के बड़े भाई क्रिकेटर थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो उन्होंने सचिन पे पूरा दिमाग लगा दिया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का एवरेज है अभी, और आज भी जब वो 26 बॉल पर 78 रन बना चुके थे और कुणाल पांड्या की गेंद पे जब आउट हुए तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। देखिए, डॉन ब्रैडमैन को हम थोड़ा बहुत तो मैचेस देख पाते हैं जो पुराने रिकॉर्ड से पड़े हुए, तब इतने ज्यादा टीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे। ब्रैडमैन का क्लास अलग है, आज तक ब्रैडमैन के आसपास कोई पहुंच नहीं पाया। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य सीख लिया वैभव सूर्यवंशी ने, क्योंकि उम्र भी 15 साल है,
आक्रामकता के साथ अगर इनकी बैटिंग में थोड़ा सा पेशेंस आ गया तो मुझे लगता है कि इस बच्चे में प्रतिभा है और सब कुछ सही रहा महादेव की कृपा से। क्योंकि हमने देखा है विनोद कांबली थे सचिन के साथ, वही बहुत टैलेंटेड थे। शुरुआती दिनों में अच्छी सफलता मिली, बाद में बहक गए, क्योंकि सफलता अपने साथ साथ बहुत कुछ लाती है और आपको क्रिकेटरों को बहुत पैसा मिलता है। अगली बार जब नीलामी होगी, जानते हैं वैभव सूर्यवंशी कितने में बिकेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी टीम वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी के लिए 50 करोड़ की भी बोली लगा सकती है। आज की डेट में वैभव सूर्यवंशी की सिर्फ 12 मैचेस के बाद तो देखते हैं आने वाले बाकी के मैचेस में क्या आईपीएल के तमाम बॉलर्स वैभव सूर्यवंशी की कमी निकालने में कामयाब रहते हैं या फिर वैभव का बल्ला उसी तरह से गरजता रहेगा जिस तरह से गरज रहा है। तो ये मान के चलिए कि T20 में या किसी सदी के डॉन बैट्समैन साबित हो सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट पे वीडियो आपको रोज मिलेंगे। कोई कमी हो तो बताइएगा, बहुत बहुत जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।